आज इंडिया ने कुछ खास अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। उस तरह से इंडिया कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं कर पाया जिस तरह उनको करना चाहिए था। मतलब आप 471 रन्स बोर्ड पे लगा सके, इससे ज्यादा रन्स आपके होने चाहिए थे। मतलब 41 रन्स पे इंडिया ने 7 विकेटें खो दी आज। और उसके बाद जब इनकी बॉलिंग आई, जसप्रीत बुमराह ने एक ऊपर से विकेट ली जैक करॉली की, उसके बाद पार्टनरशिप लग गई और इंडिया ओवरकास्ट कंडीशंस को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाया। जडेजा जो कि दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक हैं, उन्होंने भी कैच छोड़ा बेन डकेट का। फिर एक इंपॉर्टेंट कैच यशस्वी जायसवाल ने दोबारा बुमराह की बॉल के ऊपर छोड़ा। जायसवाल भी ठीक फील्डर है, अच्छा फील्डर है, लेकिन इस लेवल पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये मुश्किल कैच थे। अगर आप इंडियन टीम की बात करें, दुनिया की बड़ी टीमों में इंडिया का शुमार होता है, तो इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ये छोड़ने वाले कैच नहीं थे। आज शुभमन गिल के दिमाग में ना एक चीज लाजमी होगी, वो एक मिसाल है कि पकी पकाई खीर मिल गई। जब इंडियन टीम 41 रन पे 7 विकेटें खोके 471 बोर्ड पे लगा के पवेलियन वापस जा रही थी ना, तो उसी टाइम बारिश शुरू हो गई थी। मैंने कहा लो, इंग्लैंड को अब मुश्किल होगी। मतलब जो थोड़ा सा कदरे आसान टाइम होता है इंग्लैंड में बैटिंग करने का, धूप निकली होती है, वो टाइम मिल गया इंडिया को। और जब इंग्लैंड की बारी आई तो बारिश शुरू हो गई। और जब मैच शुरू होने लगा, इंग्लैंड के ओपनर्स मैदान में उतरे, तो फिर उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि बारिश दोबारा वापस आ गई। तो ओवरकास्ट कंडीशन का फायदा इंडिया उस तरह से नहीं उठा पाया। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आज भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अर्ली ऑन जैक करॉली को आउट भी किया, लेकिन उसके बाद इंडिया उस तरह से ड्यूक्स का इस्तेमाल नहीं कर सका। स्विंग मिल रही थी इंडिया को, लेकिन शायद वो ठीक एरियाज पे कंसिस्टेंसी के साथ प्रेशर नहीं बना पा रहे थे। ये चीज हम कितने महीनों से इंडिया की टेस्ट, स्पेशली टेस्ट टीम के अंदर देख रहे हैं कि एक साइड पे जसप्रीत बुमराह प्रेशर बना रहे होते हैं, दूसरी साइड पे प्रसिद्ध कृष्णा रन्स लीक कर रहे हैं, सिराज एट टाइम्स आपको अच्छे एरिया में बॉल करते नजर आते हैं, लेकिन वो जो एक मैजिकल स्पेल की तवक्को आपको होती है कि यार यहां से बुमराह ने उनको टेंशन दी हुई है, तो यहां से मियां सिराज कुछ करें, ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको वो प्रेशर बनता नजर नहीं आ रहा। और यही टेस्ट क्रिकेट है। जसप्रीत बुमराह ने आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। जब जब बुमराह खेलते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड वो अपने नाम करते हैं। और आज उन्होंने जिस महान क्रिकेटर का एक रिकॉर्ड तोड़ा है, वो क्रिकेटर भी इस बात का माइंड नहीं करेंगे। सीना कंट्रीज में, सीना कंट्रीज कौन से होते हैं? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्रीज को सेना कंट्रीज कहा जाता है। सेना कंट्रीज में जसप्रीत बुमराह की सबसे ज्यादा विकेटें हो गई हैं आज टेस्ट क्रिकेट में, 147। और उन्होंने 147 विकेटें जब कंप्लीट की तो किसको पीछे छोड़ा? द ग्रेट वसीम अकरम को। वसीम भाई की 146 विकेटें थी। और जब बुमराह ने 147 विकेटें अपनी पूरी की, तो मेरा ख्याल है उनको अभी तक पता नहीं होगा कि उन्होंने किस महान क्रिकेटर का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि दुनिया में कितने क्रिकेटर आए, स्पेशली बॉलर्स, बल्कि बॉलर्स इज द राइट वर्ड, दुनिया में कितने बॉलर्स आए जिनका एट टाइम्स कंपैरिजन करने की कोशिश की गई द ग्रेट वसीम अकरम के साथ। लेकिन अगर वसीम भाई किसी एक बंदे का माइंड नहीं ना करेंगे कि यार इसको मेरे साथ जितना मर्जी जोड़ लो, वो जसप्रीत बुमराह ही हैं। आज भी शुभमन गिल ने पूरी जान लगा दी कि वो जसप्रीत बुमराह को ज्यादा से ज्यादा बॉल देके उनके अंदर से जितना निकालना है वो आज निकालना है।
लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। हम ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी देख रहे थे, दूसरे एंड से, ठीक है दूसरे एंड से कभी कभी एक आधी विकेट आपको मिल जाती है, लेकिन प्रेशर बनाना और दूसरे एंड से एक आधी विकेट निकालना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर जसप्रीत बुमराह का अच्छा स्पेल निकल जाता है तो आप मैच एक आधा जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह की अच्छी बॉलिंग की वजह से आप 5 के 5 टेस्ट मैच जीतना शुरू कर देंगे, तो आप डिनाइल में हैं। एक और रिकॉर्ड बल्लेबाजी में आज ऋषभ पंत ने अपने नाम किया। इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 MS धोनी के थे, क्योंकि आज इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट में 100 ऋषभ पंत के हैं। MS धोनी के टेस्ट में 600 हैं, और ऋषभ पंत ने बड़ी जल्दी अपने करियर में आज अपना 7वां 100 कंप्लीट किया। और किस तरह उन्होंने वो छक्के के साथ अपना 100 कंप्लीट किया। बड़े कम क्रिकेटर्स हैं दुनिया में ऐसे जो प्रॉपर छक्का मार के उनके अंदर इतना जिगरा होता है कि वो अपना 100 पूरा करते हैं। तो आपको पता लगता है यार कि ये दलेर प्लेयर हैं, दे आर वेरी ब्रेव क्रिकेटर्स। तो ऋषभ पंत उनमें से एक हैं। लेकिन इंडियन टीम बहुत ज्यादा निराश होगी कि हमने 41-41 रन के ऊपर 7 विकेटें खो दी। करुण नायर के ऊपर आज बहुत लोगों की नजर थी, और करुण नायर को जहां पे बॉल पड़ा, अच्छा इस बॉल का कंपैरिजन मैं जो कल मैंने बात की थी ना कि केएल राहुल को जिस एरिया में बॉल पड़ा, जमीन आसमान का फर्क है। केएल राहुल को जहां पे बॉल पड़ा वो प्रॉपर ड्राइव खेलने वाली बॉल थी, लेकिन करुण नायर को जहां पे बॉल पड़ा उनको समझ नहीं आया होगा। मतलब मैं, अगर कोई क्रिकेट खेलता है ना, आई एम श्योर बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं दुनिया में, ये समझेंगे बात कि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं ना, अगर करुण नायर की मैं बात करूं, 2022 में उनका वो ट्वीट कि क्रिकेट मुझे एक और चांस दो, वो 300 लगाया 2016 में, फिर रणजी में रन्स किए, विजय हजारा में रन्स किए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन्स किए। आज जब उनको मौका मिला तो जो उनसे वो एक गंदा शॉट चौथी बॉल पे उन्होंने कमिट किया, उस टाइम बंदे का जिस्म वैसे कांप रहा होता है, उसको समझ नहीं आती कि मैंने ये शॉट खेलनी है कि नहीं, और वो गंदा कमिट कर गए। बॉल का फेस, बल्ले का फेस उनका थोड़ा खुला हुआ था, और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा ऑली पॉप ने, जिनका कैच बाद में इंडिया ने ड्रॉप भी किया। 101 ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल 147, ऋषभ पंत 134। इसके अलावा इंडियन टीम की बैटिंग कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर पाई। 0-0, 11-1, 0-3-1, किसी का फोन नंबर ही लग रहा है। मतलब अगर 41 पे 7 विकेटें गिर गई हैं तो उसका मतलब यही है कि कुछ ज्यादा एड ऑन नहीं कर पाई इंडिया की बैटिंग। अगेन इस टेस्ट मैच में अभी तो बड़े मोड़ आएंगे, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज आज इंडियन टीम ने मिस की है ना, वो जो स्पेशली अर्ली ऑन ओवरकास्ट कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं कर पाई इंडिया की टीम, और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप लगवा दी बेन डकेट की और ऑली पॉप की। और ये दो ऐसे क्रिकेटर हैं कि आप अगर इनको मौका देंगे तो ये विकेट पे खड़े भी होंगे और ये बड़े रन्स भी बोर्ड पे लगाएंगे। और इंडिया ने आज वो ठीक टाइम पे इनको मौका दिया और उन्होंने अपने वैल्यूएबल रन्स जोड़े। इंडिया की, कल भी मैंने वीडियो में एक बात कही थी कि इंडिया को एक चीज इस सीरीज में करनी है। मैं आपको अर्ली ऑन ये चीज बता रहा हूं, अभी तो पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन है, ये बात अभी से याद कर लो, हम थ्रू आउट इस सीरीज में ये बात कर रहे होंगे। अगर तो इंडिया ने इस सीरीज में रिजल्ट अपने हाथ में अपनी तरफ करने हैं तो इंडिया को हर इनिंग्स में बड़ा टोटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हालांकि आज इंडिया ने उस तरह से अच्छी बॉलिंग नहीं की। अगर मैं पूरे दिन की एक समरी निकालूं ना, हमने तो एक एक बॉल यहां पे बैठ के देखी है, उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ प्रेशर बनाने वाली बॉलिंग नहीं की, लेकिन स्टिल इनकी बॉलिंग में वो चीज मौजूद है
कि अगर इनकी बैटिंग बड़े रन बोर्ड पे लगाती है, जो कि गोइंग फॉरवर्ड इनको यही करना है, दिस वुड बी द की फॉर इंडिया, इनको बड़े रन बोर्ड पे लगाने हैं, तो इनकी बॉलिंग के अंदर वो अहलियत मौजूद है, वो स्किल मौजूद है। मैं देख रहा था अभी टेस्ट मैच का पहला ही दिन है, तो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर बहुत ज्यादा बात होना शुरू हो गई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने, मैं मानता हूं, आज रन्स लीक किए, उस तरह से बॉलिंग नहीं की, एक आधी जगह अच्छी बॉल उनकी पड़ी उनके स्पेल में जब वो दोनों दफा आए, लेकिन रन्स उन्होंने लीक किए। लेकिन आपको ये थोड़ा सा एडवांटेज उनको देना पड़ेगा कि पहले दिन जब आप इंग्लैंड जैसी कंडीशन में इंटरनेशनल मैच में जब आप बॉल डालने आते हैं ना, तो आपको एक आधा दिन लगता है। और प्रसिद्ध कृष्णा मुझे बड़ा पसंद है यार शुरू से, मतलब उसको इन ट्रू विकेटों पे एक नेचुरल बाउंस मिलता है। प्रसिद्ध कृष्णा को एक जगह पे बॉलें करनी आती हैं। फिर सवाल ये होता है, और होना भी चाहिए, आप पूछ सकते हैं कि यार आज उसने एक जगह पे बॉलिंग क्यों नहीं की। ये होता है, ये होता है जब आपके माइंड में बड़ी चीजें चल रही हों, आप कभी कभी तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप उन एरियाज को हिट नहीं कर पाते। और यही टेस्ट मैच की ब्यूटी है कि आप रात को जाके जब लेटते हैं, ऊपर आप दीवार को देखते हैं, तो आपके दिमाग में आपका स्पेल चल रहा होता है। और टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी अगेन यही है कि अगले दिन आपको टेस्ट मैच दोबारा एक मौका देती है कि कल जो आपने गलतियां की हैं, आज टेस्ट है कि आप उन गलतियों को ठीक करते हो कि नहीं। तो आई एम श्योर कि ही विल लर्न। अगर इंडियन टीम ने, जो भी इस मैच का रिजल्ट होता है, अगर बर्मिंघम में, दूसरा मैच बर्मिंघम में है, वहां पे अगर बड़े लोग कह रहे हैं अर्शदीप सिंह नु खिला दो, आई थिंक इट वुड बी टू अर्ली। आपकी जो भी टीम है, जो भी इस मैच का रिजल्ट है, आप उसको कम से कम, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेइंग 11 है इंडिया की, मैंने कल भी यही बात की थी, आप इनको कम से कम 2 टेस्ट मैच तो लाजमी दें लगातार। और लड़कों को एज ए यूनिट पता होना चाहिए कि यही हमारी टीम है, यही हमारा कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये बड़ी जल्दी एक आधे मैच के बाद बदलाव करेंगे ना, तो उस तरह से टीम जेलिन नहीं होती। और हमें याद रखना है, ठीक है इंडिया ने रन्स बोर्ड पे लगाए हुए हैं 470, 471, शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन स्टिल उनका अभी बिल्कुल शुरुआत है कप्तानी के दौर का। अभी उनको बड़ा कुछ करना है, अभी प्रेशर वाला टाइम आएगा। अभी ऐसे ऐसे टाइम आएंगे कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होंगे कि यार ये रिव्यू लेना चाहिए था, ये रिव्यू नहीं लेना चाहिए था, आज एक्साइटेड भी हो गए थे वो गलत रिव्यू में। तो ये चीज़ें आप टाइम के साथ सीखते हैं। और एक बड़ी शॉकिंग चीज़ मैंने आज नोट की, मैं तवक्को कर रहा था कि आज ना शार्दुल ठाकुर अच्छी खासी बॉल करते आपको नजर आएंगे, लेकिन शुभमन गिल ने उन पे वैसा भरोसा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। क्योंकि शार्दुल ठाकुर को इंडियन टीम में, स्पेशली टेस्ट में, अगर आप उनको खिलाते हो प्लेइंग 11 में, तो उसका मकसद यही होता है कि यार ये हमें अच्छे खासे ओवर निकाल के देगा। तो मैं आज तवक्को कर रहा था शार्दुल ठाकुर थोड़ी ज्यादा बॉल करने आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है दिन में जब खत्म होने में कोई 20-25 मिनट रह गए, तब शार्दुल ठाकुर को इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, शुभमन गिल ने इंट्रोड्यूस किया। अगर वो थोड़ा पहले आते, तो शायद बुमराह वर्सेस सिराज के दरमियान में आपको एक थोड़ा सा रेस्ट, एक कुशन वो प्रोवाइड मिल जाता। एक सजेशन शुभमन गिल के लिए यही होगी कि आपके लिए अगर कोई, दिस इज गुड न्यूज एंड दिस इज बैड न्यूज एज वेल, आपका जो ट्रम्प कार्ड है, आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस मैच का, वो जसप्रीत बुमराह है। ये अच्छी खबर भी है, ये बुरी खबर भी है, मतलब आप उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक तो हम अभी से ही इस सीरीज में ये मान के चल रहे हैं कि जस्सी ने शायद इस टेस्ट सीरीज में 3 मैच खेलने हैं। एट टाइम्स मुझे फील आई, हालांकि आज इतनी ज्यादा कोई मतलब उन्होंने को 50-60 ओवर नहीं करा दिए, ये मतलब नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि शुभमन गिल उनसे बॉल करवाना चाह रहे थे इस डेस्परेशन में कि यार एक आधे विकेट और मिल जाए, आते साथ ही जो रूट को पकड़ लो। वहां पे शार्दुल ठाकुर बॉल भी थोड़ा सा कदरे बेहतर, कदरे नया था, वहां पे अगर ठाकुर आता तो दरमियान में एक रेस्ट मिल जाती। लेकिन सिराज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी इस टेस्ट मैच में,
सिराज को जसप्रीत बुमराह के साथ अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सिराज को कमबैक करवाया गया, अगर सिराज को मियाँ जी को वापस उन पे एतमाद किया गया है, तो उनको अब एक सीनियर वाला रोल प्ले करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक आधी अच्छी बॉल करा दी, आंखों में आंखें डाल दी। आंखों में आंखें डालने का मतलब विकेटें निकालना नहीं है, आपको एक्चुअल विकेटें निकालनी पड़ेंगी। एक आधा बॉल अच्छा नहीं करना। अगर बुमराह ने कोई ऊपर से 2-3 आउट कर दी है तो नीचे से सिराज को भी निकालना पड़ेगा। और अगर शार्दुल ठाकुर नीचे से विकेटें निकालते गए इस सीरीज में, जब जब उनको मौका मिला, तो वो तो सोने पे सुहागा है। ये टेस्ट मैच अभी किस तरफ जाएगा ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की बैटिंग की बात करूं तो बहुत ही समझदार तरीके से इंग्लैंड ने इस टोटल को अभी तक अप्रोच किया। और हम कल यही बात कर रहे थे कि WTC की ये जो शुरुआत हो गई है, वहां पे श्रीलंका बांग्लादेश खेल रही हैं, यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड खेल रही हैं। इस WTC के साइकिल में जो कि 2025 से लेकर 2027 तक है, इंग्लैंड आपको कुछ ना कुछ चेंज करती नजर आएगी। क्योंकि इंग्लैंड एक चीज समझ गई है कि यार हमारे लॉर्ड्स में फाइनल होता है, अगला भी मेरा ख्याल है लॉर्ड्स में ही होना है, जो कि कभी हम बात करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। इन शॉर्ट ठीक लगता है फिलहाल। एक क्रिकेट का होम ऑफ क्रिकेट उसको कहा जाता है। इंग्लैंड को एक चीज समझ आ गई है पिछले साइकिल में कि यार हमें बड़ी मार पड़ रही है, हमें वहां भी गालियां निकाल रही है। हम बेसबॉल के चक्कर में ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि आज भी तकरीबन 4 के रन रेट को वो टच कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो स्लो खेल रहे हैं। लेकिन इसको मैं कहूंगा कि आपको हल्की सी फीलिंग भी आ रही थी कि यार मतलब उन्होंने गंदे बॉलों को नहीं छोड़ा। जो हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर टीमें करती हैं ना, गंदे बॉलों को भी ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। दे वर लुकिंग फॉर रन्स, कि हमें रन्स करने हैं। पहले क्या होता था, वो 360 खेलने की कोशिश कर रहे होते थे बहुत ज्यादा। आज भी आपको बीच बीच में 360 वगैरह की वो झलकियां नजर आई। स्पेशली बेन डकेट ने जो 62 रन की इनिंग्स खेली, उसमें वो स्विच हिट वगैरह आपको लगाते नजर आए हैं। लेकिन वो जो एक पागलों की तरह शुरू होना है, वो चीज नजर नहीं आ रही थी। और यही चीज हम यहाँ पे पिट रहे थे इंग्लैंड को, कि आप अपनी बेसबॉल खेलें, आप अग्रेसिव होकर खेलें, लेकिन कभी कभी आपको ना थोड़ी कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और इंग्लैंड ने मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले साइकिल में नहीं रिस्पेक्ट दी कंडीशंस को। अगर तो इंग्लैंड इसी तरह खेलती गई तो कल मेरा ख्याल है टी टाइम तक ये इंडिया का टोटल अचीव कर लेंगे। कल का दिन गर्मी है हेडिंगले लीड्स में, और परसों फिर दोबारा क्लाउडी कंडीशंस हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये टेस्ट मैच 5वें दिन तक आराम से जाए। डजंट मैटर इंडिया जीते इंग्लैंड जीते, अगर इस पेस से ये टेस्ट मैच चलता रहा तो ये 5वें दिन तक जाएगा। और अब हमें आदत ही नहीं रही टेस्ट मैच को 5वें दिन आखिरी सेशन सुकून से देखने का। पहले ही हलचल मची होती है, क्या होना है क्या होना है क्या होना है। तो अगर इस पेस से ये टेस्ट मैच गया और इंग्लैंड ने कोई खास बॉलिंग भी नहीं की, टंग ने बेन स्टोक्स ने 4-4 आउट कर लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज का कोई फायदा है। मतलब अच्छा खासा टोटल बोर्ड पे लग गया था। ठीक है, 41 पे 7 विकेटें गिर गई, लेकिन पहला दिन इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया है, यशस्वी जायसवाल वगैरह ने, तो उस तरह से वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। सो अगर तो चौथे दिन क्लाउडी कंडीशंस होती हैं तो उस दिन कुछ सिनेरियो बनेगा। अभी के लिए ये टेस्ट मैच बहुत बैलेंस जा रहा है, और यही होना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन, पहले क्या दूसरे तीसरे दिन डिसीजन आने वाले होते हैं, ये कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन हर दफा नहीं। तो अभी टेस्ट मैच बहुत बैलेंस की तरफ जा रहा है। आज रात इंडिया को भी टाइम मिलेगा, सुकून से बैठ के अपनी गलतियां सुधारें, सोचें, उनको डिस्कस करें, क्योंकि आज इंडिया ने बहुत गलतियां की हैं। और इंग्लैंड के पास आज बहुत टाइम होगा कि वो सुकून से बैठ के रात को जब खाना खाएं, अपनी बियर शेयर पिएं, तो वो सुकून से बैठ के जरा डिस्कस करें कि कल हमने इस टोटल को गोइंग फॉरवर्ड कैसे अप्रोच करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। English crowd.
English weather, and English media, all against one team. With Virat Kohli and Rohit Sharma gone, can India still script glory on English soil? But India doesn't care. They silenced Australia twice, but in England, the score still reads 2-all. And now they are back. No interviews, no distractions, only one goal. History. England, your weather can swing, but India is writing the script. And for every match preview and day review, watch it only on the banned Furqan Bhatti YouTube channel. Use a VPN if you have to, but don't miss it.